ओके, और पर पोर्ट वीलैन डिस्कस किया, राउटर ऑन स्टिक डिस्कस किया। अब बात होती है हमारे लेयर 3 की। तो हमने ये जाना लेयर 3 और राउटर स्टिक पर पोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ किसी में खामियां, कोई प्रॉब्लम, एडवांटेज डिसएडवांटेज थी। पर पोर्ट सपोज यू वांट टू कम्युनिकेट विथ टू डिफरेंट VLAN, you need two interfaces, राइट। सिमिलर या एक और आपके पास अच्छा ट्रिक है कि इसे आप ट्रंक में डाल दो, नहीं सॉरी, ट्रिक नहीं काम करेगा। ओके, जबकि राउटर ऑन स्टिक में हमने क्या जाना कि एक ही इंटरफेस को यूज करते हुए दो डिफरेंट VLAN में आप आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हो। दिस पोर्ट मस्ट बी ट्रंक, this most port must be trunk, there is VLAN 2, consider this is VLAN 3. Now you need to little bit configuration on router to map which network belong to which VLAN, which network belong to which VLAN. तो इसमें एक दिक्कत है बॉटल नेक की। बॉटल नेक मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक VLAN ये है, एक VLAN ये है, एक VLAN ये है, या एक ही VLAN में मान के चलो, इसको VLAN 2 मान लिया, इसको VLAN 3, टोटल यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, 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 इसी तरह कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। इंडिविजुअल कंप्यूटर को आप 100 Mbps की स्पीड दे रहे हो, 100 Mbps, 100 Mbps, 100 Mbps, 100 Mbps, और ये तो मात्र 100 है ना, कि अगर ये डिवाइस इससे बात करने की कोशिश करेगा, ये इसको यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा, हर एक डिवाइस यहीं से गुजर के जाएगी, राइट। तो ये ट्रैफिक हमारा कहाँ पर जाम हो रहा है? ये चोक पॉइंट आपके नेटवर्क का हो जाएगा। चोक पॉइंट मतलब यहीं पे पूरी ट्रैफिक लगेगी। तो उसका सोल्यूशन, दो सोल्यूशन होता है। एक सोल्यूशन क्या है, या तो आप इसकी जगह लेयर 3 स्विच यूज कर लो, जैसे हमने कहा लेयर 3 स्विच ले लो और डिफरेंट VLAN को आपस में बात करा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक दूसरा भी सोल्यूशन मेरे हिसाब से है, अगर हम लोग चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। ये राउटर है हमारा, इस राउटर के दो इंटरफेस को हम चैनल बना लें। चैनल आगे हम जानेंगे क्या होता है। अगर एक हमारा चल रहा है 100 Mbps पे, चैनल बना लेंगे तो ये हो जाएगा 200 Mbps की स्पीड। अब फिर इसको ट्रंक बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। या अगर आपके पास 2900 सीरीज के राउटर हैं तो ऐसे ही ऑलरेडी 1 गीगाबिट के इथरनेट इसमें होते हैं। आगे कुछ वीडियो में हम 2900 सीरीज के राउटर पे ही काम करेंगे, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वो ऐसे ही ऑलरेडी एक पोर्ट 1 गीगाबिट का होगा। अगर दो को आपने कंबाइन कर दिया तो 2 Gbps की स्पीड आपको मिलने लगेगी। बाय द वे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, यूजिंग L3 स्विच। इंटर VLAN राउटिंग करने के लिए हमें L3 स्विच का हेल्प लेंगे। दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे पास L3 स्विच नहीं है, क्योंकि हम CCNP राउटिंग पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी के कोर्सवेयर में हम मतलब इस कोर्सवेयर में लेयर 3 स्विच की नीड नहीं है। तो मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर की हेल्प लेना चाहता हूँ, या मैं पैकेट ट्रेसर की हेल्प में मैं कैसे लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं बता दूँ। ये स्विच, मैं इसको छोटा थोड़ा सा कर लूँ ताकि वीडियो में कंप्लीट है। स्विच को सिलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग करके लेकर जाता हूँ लेयर 3 स्विच, ओके। और ये दो कंप्यूटर को मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इस कंप्यूटर को लेकर जा रहा हूँ, लेयर 3 स्विच से जोड़ दिया, इस कंप्यूटर को लेयर 3 स्विच से जोड़ दिया। इस पीसी को मैं रखता हूँ 192.168.1.0 का 1.1 IP रख देता हूँ, नहीं 1.2 रख देता हूँ। इसका गेटवे रख देता हूँ 192.168.1.1 दोनों ही। और ये किस VLAN में मैं बनाता हूँ, इसको VLAN 11 में कर देता हूँ। दूसरी तरफ इस कंप्यूटर की तरफ मैं IP रखता हूँ 192.168.2.2 192.168.2.1, क्योंकि हम लेयर 3 यूज़ कर रहे हैं तो दो डिफरेंट VLAN होना जरूरी है। एक चीज़, हाँ जी,
साइड नोटेशन 24 है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे बनेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे दोनों तरफ। इसको भी लैन चलो 22 में कर दिए मान के चलते हैं। तो 2 वीलैन यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे आईपी, मशीनों में मैं आईपी डाल देता हूँ। डेस्कटॉप नहीं, पहले मैं वीलैन बनाता हूँ। स्विच पे आया मैं, क्लाइंट सॉरी कमांड पे इनेबल करता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पे लिखता हूँ वीलैन। एक तो 22 है हमारा, दूसरा 11, 2 वीलैन बना लिया। देख लो आप, डू सो वीलैन, तो आपके पास 2 वीलैन बन गए हैं। लेकिन अभी इन वीलैन में कोई भी पोर्ट कहीं से असाइन नहीं किया आपने, तो पोर्ट को असाइन करते हैं। पोर्ट को असाइन करने से पहले आपको जानना होगा कौन पोर्ट कहाँ जा रहा है। तो F0/1 किसके तरफ जा रहा है, वीलैन 11 से। F0/2 वीलैन 22 से। तो एग्जिट इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, या स्विच इतना भी आप लिख सकते हो, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 11। बढ़िया। दूसरा हमारा है पोर्ट नंबर 2 और ये किसको एक्सेस करें, 22 को। अगर आप देखते हो डू सो वीलैन, तो 2 पोर्ट आपके असाइन हो गए हैं। इतना काम आपने कर दिया। राउटर पे एक स्पेशल कमांड आपको और चलानी पड़ेगी, वो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इंटरफेस वीलैन। एक हमारे पास है 11, राइट, और 11 पे आईपी हम डालेंगे 192.168.1.1, 255.255.255.0 नो शटडाउन। समझा दूं मैंने क्यों डाला। इस कंप्यूटर का गेटवे कौन बनेगा, वीलैन 1 नहीं, वीलैन 11, सॉरी वीलैन 11 बनेगा। और वीलैन 11 की आईपी एड्रेस इसकी आईपी एड्रेस बनेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, वीलैन 11 का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। इसी तरह वीलैन 22 का आईपी क्या है, 192.168.2.1। साइडर नोटेशन दोनों में 24 है ना। अभी भी क्या हमने कमांड चलाया, वीलैन 11 आईपी एड्रेस 1.1। अगला कमांड हमें वीलैन 22 और आईपी एड्रेस क्या डालते हैं, 2 के नेटवर्क में था है ना, नो शटडाउन। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों हुआ, वीलैन आईपी देने का क्या मतलब है। क्योंकि ये गेटवे किसको बनाएगा, इसके पास किसी को पोर्ट चाहिए ना कि इसको गेटवे बनाए। क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क में डायरेक्टली कभी भी पैकेट नहीं भेज सकता जब तक उसमें राउटिंग ना हो। तो ये दूसरे नेटवर्क में ये अपने वीलैन 1 को भेजेगा, सॉरी 11 को, वीलैन 11 राउटिंग करके किसको भेजेगा, 22 को। पहला ये 2 कमांड हमने चलाया। तीसरा कमांड हमें एक और चलाना है, यहाँ पे आईपी राउटिंग। ओके, सो आईपी राउटिंग इनेबल करना होगा। अब राउटिंग चालू हो गई तो 3 स्पेशल कमांड चली। मैं कमांड एक बार फिर से समराइजेशन करना चाहूँगा। पहला वीलैन बनाया, कौन से, वीलैन 11, वीलैन 22 पोर्ट असाइन किया। इस वीलैन पे आईपी दिया 192.168.1.1 और वीलैन 22 पे क्या आईपी दिया 2.1, 2 डिफरेंट वीलैन। तीसरा और लास्ट काम किया आईपी राउटिंग। बस ये कमांड आपने चला दिया, राउटिंग करना चालू कर देगा आपका स्विच। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, इसमें आईपी डालते हैं, इसमें आईपी डालते हैं, इससे कम्युनिकेशन करके देखते हैं। तो वी नो वेरी वेल ये वीलैन 11 से बिलोंग करता है, वीलैन 22। तो आईपी डालें, इसको पैकेट ट्रेसर में आप यहाँ से आईपी डाल सकते हो मशीन पे 192.168.1.2 आईपी गेटवे 192.168.1.1, राइट। देख लो 1.2, 1.1। इसी तरह EC1 पे जाएं और यहाँ पे आईपी डालें तो 192.168.2.2 गेटवे क्या बनेगा 192.168.2.1। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। अब हम
पिंग करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो पिंग करता हूँ, सबसे पहले मैं आईपी दिखा दूँ मेरा क्या है, आईपी कॉन्फिग कमांड यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो मेरी आईपी है 1.2, मेरा गेटवे है 1.1, तो गेटवे को पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.1, रिप्लाई मिल रही है। अब दूसरे जगह मैं रिप्लाई लेता हूँ, दूसरा जगह क्या है, इस वीलैन से कर लिया, इस वीलैन की तरफ रिप्लाई पाता हूँ मैं। तो पीसी आ जाओ, वो 2 के नेटवर्क में है ना, तो 2.1 डेफिनेटली रिप्लाई मिल रही है। अब रही बात पीसी से 2.2, तो 2.2 से भी रिप्लाई मिलेगा हमको, लेकिन पहला पैकेट लॉस होगा और दूसरे से रिप्लाई चालू। ध्यान रखिए, अगर आपने इस पे आईपी राउटिंग कमांड नहीं चलाया तो नहीं काम करेगा। जैसे मैं कहता हूँ नो आईपी राउटिंग देखता हूँ, राइट, आईपी राउटिंग बंद कर दिया, अब इसे पिंग नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है ना। आईपी राउटिंग कमांड यहाँ पे चलाना पड़ेगा। आईपी राउटिंग क्यों चला है, ताकि आपकी राउटिंग आपका लेयर 3 स्विच करना चालू कर दे। आईपी राउटिंग और कंट्रोल C, अब पिंग करता हूँ, जी हाँ। एक बार समराइजेशन देखते हैं, हमने क्या चलाया, हमने इस पे 2 वीलैन बनाया, आप डिफरेंट दोनों वीलैन है, एक वीलैन है 11 का, दूसरा 12 का, दोनों की आईपी एड्रेस भी डिफरेंट है, एक दूसरे से बात करना चाहेंगे तो लेयर 3 स्विच का यूज़ किए हैं, ओके, इंटर वीलैन राउटिंग के लिए, वीलैन राउटिंग के लिए। इसके वीलैन पे आप आईपी डालते हो, इसके वीलैन पे, तो जो जिस वीलैन से ये बिलोंग करता है उसको अपना गेटवे बनाएगा, जिस वीलैन से ये बिलोंग करता है उसको अपना गेटवे बनाएगा। तो पैकेट यहाँ आएगी, यहाँ, और यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये हमारा कहलाता है L3 डिवाइस, यानी L3 स्विच को यूज़ करके वीलैन राउटिंग करना। ओके, सो इस वीडियो में ये कंप्लीट होता है।